Good evening, sir. Acha, good evening. Good evening, sir. Good evening, good evening, good evening. Good evening, sir. Acha, good evening. सर पता चला कि हम लोग का सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? सिलेबस के बारे में तो आपको मैंने बता दिया था ना। सर Yes, पूरा sir. मतलब सर पूरा। हाँ, बता तो दिया था आपको, और फिर भी आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ इस चीज को लेके। ये आपका OC IT OC 3A2C आपका जो फेज है वो 2C होगा ना बच्चा? Yes, sir. Yes, 2C, sir. Yes, sir. हाँ, तो वो मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है डिस्कशन वगैरह मिलाकर 29th ऑफ जैन तक खत्म होगा। ठीक है, 29th जनवरी। ठीक है, और ऑर्गेनिक जो है ऑलमोस्ट 10 जनवरी तक, मान लीजिए 10-15, 2 वीक पहले जनरली खत्म हो जाएगी। सर फिजिकल वाले सर तो बोल रहे थे 10-12 फरवरी तक चलेगा। नहीं, आपकी जो शेड्यूल मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। एलन का ऑफिशियल शेड्यूल है जिसमें आपको सिलेबस 29th ऑफ जैन तक खत्म करना है। ठीक है, Yes, अगर sir. अगर सिलेबस आपका डिले है, जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है अभी आपका? आइडियल गैस सर चल रहा है। नहीं तो आइडियल गैस में KTG स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ? नहीं, sir. नो सर अभी नहीं हुआ। हाँ, तो कहने का मतलब मान लीजिए वही। और ग्राम्स लॉ खत्म हुआ है नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ, सर, वो हो गया. हाँ, वो हो गया. हाँ सर वही खत्म हुआ है। हाँ, ग्राम्स लॉ खत्म हुई है ना। एक सेकंड, वीडियो ऑन नहीं है क्या? एक सेकंड। सर रिवीजन क्लासेस होगी। एक सेकंड बच्चा। हाँ, क्या बोले आप? रिवीजन क्लास होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा। मैं स्क्रीन थोड़ा शेयर कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। PTM1। अच्छा बच्चा, आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर लिया ना? Yes, sir. यस सर। हाँ बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अच्छी बात है। आइसोमेरिज्म सर, बच्चा एक क्वेश्चन पढ़ते। तो क्लास में ही कर लिया था. हाँ हाँ, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने क्लास में ही दिया था, बिल्कुल। सर फोर्थ वाले क्वेश्चन भी तो बहुत सारे बन सकते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चंस, हाँ तो उसमें आपको देखना है ना कितने बनेंगे। 10 तो बन मैंने, रहे हैं। हाँ 10 क्या था क्वेश्चन, क्या था वो? हाँ सर 10 बन रहे CLBR हैं। आई थे क्या? C3H6 हाँ C6H3FCLBR. हाँ, 10 बन जाएंगे बिल्कुल। जिन लोगों का 10 आ रहा है सही है, बाकी मैं आज आंसर की दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। आंसर की ही सिर्फ दूंगा, सॉल्यूशन तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन अपन देते हैं ना तो बच्चे उसी को फोकस करते हैं, कहते हैं नहीं सर अब तो बस। आज डिस्कस नहीं होगी? कहना चाहोगे तो कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे। सर प्रैक्टिस सब कर सर दिए। आज ही करवा देना। ठीक है सर अगली बार करा देना, हमने तो देखी नहीं थी। व्हाट्सएप पे था, सर. अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखे थे? नहीं, मैंने ब्रॉडकास्ट भी तो किया था। सर ब्रॉडकास्ट में नहीं आया है सर। ब्रॉडकास्ट आया, नहीं सर. आया सर। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आज मैं ब्रॉडकास्ट भी कर दूंगा वही सेम सेट, और कर लेना उसका आंसर की भी अटैच कर दूंगा आज। ठीक है, परेशान नहीं हो। सर, और ऐड कर देना क्वेश्चन. हाँ अभी और Thank you, बस sir. वही चाहते हैं, वो पढ़ लो आप एक बार, एक सेकंड। चलिए, लगभग लोग आ गए हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओमिक्रॉन प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन आज नहीं ना कराइएगा सर? आज का आप लोग, अब आप लोग ने बोला कि आज नहीं किए हैं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। वही सर आज का होगा। अच्छा, ये रेस नंबर 12 हो गया है ना? रेस नंबर 12 आज हाँ होगा। सर ये कर लिए हैं। यस सर। ठीक, ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में शायद से। चलो ठीक है,
आज भी हम वही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दौर पे ही चलेंगे और टॉटोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे टॉटोमर्स क्या होते हैं, कैसे उसको डील करना है। ठीक है, चलिए आज डेट डालिए और स्टार्ट कीजिए। सर ये जो प्रैक्टिस सेट देते हो ये फेयर कॉपी में करने रहते हैं या फिर रफ में? आप कोशिश करें नोट कॉपी में ही डाल लें, क्योंकि वो क्या होता है ना कि आप अगर उसको नोट में डाल लोगे तो कभी नोट्स रिवीजन करोगे तो आपको डायरेक्टली दिखेंगे कि हाँ ये भी क्वेश्चन है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरह है, आप उसको एज अ नोट्स में ही प्रैक्टिस सेट नाम से ऐड करके ऐड करते चले जाएं। और तब ऐड करें जब आप 100% कॉन्फिडेंस है कि आपकी ये चीजें सही है, वहां गलत सही कट कुट ये सब नहीं करना है। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे फिर क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आइसोमर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया था, और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मेटामर्स के मतलब बहुत सारी चीजें हो चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एल्काइल ग्रुप के आइसोमर्स क्या होंगे, कैसे समझते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली बात है, अगर आप समझेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। बच्चा एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है ये आपको बताया है। एल्केन फैमिली से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बच्चा मुझे, 1 सेकंड। चलिए, तो एल्काइल ग्रुप के बारे में हमने बच्चा नोमेनक्लेचर में भी देखा था बहुत अच्छे से। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास मीथेन है तो मीथेन का एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा? नाम उसका क्या हो जाएगा? मिथाइल। मिथाइल। अब उससे हाइड्रोजन निकालने का तरीका कितना? एक ही तरीका है ना बच्चा, कि मिथाइल से मतलब उस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, किसी भी हाइड्रोजन को निकाल लीजिए। तो इसके कोई आइसोमर्स नहीं है, मतलब मिथाइल के एज सच कोई आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन निकालने का एक तरीका। अच्छा मेरी बात को जरा समझिएगा, मैं इथाइल से स्टार्ट कर रहा हूँ, C2H5 से। C2H5 क्यों लिखा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, C2H5 क्यों लिखा हूं मैं। अब मेरी बात बताइए बच्चा, अगर C2H5 है तो ये किससे बना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इथेन से बना होगा, हाँ या ना? सर वो मिथाइल वाला एक और बार बताना। देखो बच्चा, मैं कह रहा था कि मिथाइल का मतलब हो गया एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, हाँ या ना? तो अगर 4 हाइड्रोजन है तो इसको क्या बोलोगे? मीथेन। यस सर। मैंने कहा यहाँ से हाइड्रोजन निकालने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है ना यार, या तो आप ये हाइड्रोजन निकालोगे या तो ये हाइड्रोजन निकालोगे, बात तो एक ही हुआ ना। ओके सर। किसी भी हाइड्रोजन को निकालो तो ये मिथाइल ही कहलाएगा, तो मिथाइल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें C2H5 में, तो C2H5 में देखो किससे बना है? C2H6 इथेन से, हाँ या ना? यस सर। तो हाइड्रोजन निकालने के कितने तरीके इसमें? 2। कैसे 2? बताइए जरा। एक ही है सर। एक ही है बच्चा, दोनों कार्बन अगर ध्यान से देखो तो दोनों कार्बन 1 डिग्री है, सेम कनेक्टिविटी है। दोनों ही टर्मिनल कह सकते हैं ना सर? हाँ, तो दोनों टर्मिनल आप कह सकते हो, बिल्कुल बच्चा। तो हम यहाँ पे कहेंगे सर इसके जो मिथाइल के, समझना, मिथाइल के एक हो गए, इथाइल के भी पॉसिबिलिटीज एक ही है। मैं कहूंगा इसके एक आइसोमर है, ये आइसोमर डिफाइन नहीं। आइसोमर तो पेयर में होगा ना बच्चा, या 2 या 2 से ज्यादा। अकेले को क्या आइसोमर बोलोगे? तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अभी तुम समझना बच्चा। नेक्स्ट C3H7, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या हो गया? C3H7। दिस इज प्रोपाइल। अब देखो अच्छा, प्रोपाइल कितने तरीके से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो। सपोज करो आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल। यस सर। गुड। N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इसमें एक जगह और आप कार्बन हाइड्रोजन निकाल सकते हो यहाँ से, हाँ या ना? आइसोप्रोपाइल। अच्छा, मैं हाइड्रोजन निकालने का मतलब समझ रहा ना, वहां वैलेंसी क्रिएट हो गया, हाइड्रोजन निकाला तो वैलेंसी क्रिएट हो गया। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। वेरी गुड। क्या दोनों सेम है या अलग है? सर अलग है। अच्छा सर, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाला तो सर सेम ही। तो मैं कहूंगा सर इसके कितने आइसोमर्स होंगे C3H7 के? 2। 2 आइसोमर्स। ध्यान से सीखिएगा बच्चा,
जो आज सिखा रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करने भी आपको सीखना है, ठीक है। मेरे साथ चलिएगा और समझिएगा नंबर 3 में। बताइए 3 नंबर कार्बन के 3 वाले का 4 नंबर कार्बन, सॉरी 4 नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H9। C4H9। हाँ या ना बच्चा? यस Yes, सर। sir. अब देखो C4H9 में कितने तरीके हैं हाइड्रोजन निकालने के। तो पहला तो हम कहेंगे कि सर एक 4 कार्बन का चेन बनाकर पहले वाले से निकाल दो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर 4 कार्बन का चेन बनाकर दूसरे वाले से निकाल दो, हाँ या ना? यस सर। दोनों अलग हैं, यस सर। यस सर। जैसे आपको पता है बच्चा ये दोनों अलग हैं, ठीक है, दोनों का नाम अलग होगा। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में है तो इसका नाम अलग होगा और इसका नाम अलग होगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है बच्चा? क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या 4 कार्बन की चेन और यहाँ से निकाल दो? पहले यहाँ से बताओ, ये हो सकता है नो क्या? सर, Same ही सेम हो होगा। जाएगा सेकंड वाले की तरह। अच्छा सेम हो गया। और यहाँ कर सकते हैं क्या, यहाँ से निकाल दो? नो सर। नो सर, वो भी सेम हो जाएगा। हाँ ये कॉमन सेंस है कि हमारा कि वो सेम हो जा रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दें। अब क्या करें? और भी सर 3 पॉसिबिलिटी कार्बन अपन की नीचे चेंज लटका बना के के। वेरी गुड। 3 कार्बन की एक चेन बना दो सर और एक को ब्रांच कर दो। ब्रांच हमेशा मिडिल में करेंगे, टर्मिनल पे नहीं करेंगे। तो बताइए बच्चा कहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? सर पहले ब्रांच वाले से निकाल सकते हैं। हाँ यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? हाँ Yes, सर। यस सर। उसी तरह से बच्चा अगर यही स्ट्रक्चर बनाया आपने तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। सर सेम ही हो गया। नो सर। सेम हो गया। सेम हो गया सर। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये दोनों सेम हो गए। ध्यान से देखो ना कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ, IUPAC में फिर से लेके चलता हूँ। अगर ये पेरेंट चेन के साथ अटैच है तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा अगर ये यहाँ से पेरेंट चेन के साथ अटैच है तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल। एक ही बात है ना यार? Yes, sir. मैं कहूंगा सर ये स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। तो बच्चा इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या ये डिफरेंट है क्या? सर ये मिडल वाले कार्बन से निकाल देंगे। यस यस Yes, सर, sir. ये अलग है। डिफरेंट है। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? नो सर। बहुत अच्छे से समझे आप कि यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले एक ही बात, लेकिन यहाँ से निकाले तो अलग बात है। तो हमने एक बार यहाँ से निकाला, एक बार यहाँ से निकाला, 4 के कार्बन में एक बार यहाँ से निकाला और एक बार यहाँ से निकाला। टोटल कितने आइसोमर फॉर्म हुए बच्चा? 4। 4। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि C4H9 के कितने आइसोमर्स? 4 आइसोमर्स। 4। अब देखना इसका कितना बेहतरीन यूज है, ठीक है, कितना बेहतरीन यूज है ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बड़े बड़े सॉल्व होते हैं, यूं ही झटपट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बार रफ में आप C5H11 का ट्राई करके देखो और मुझे आंसर बताइए, ठीक है। ये आप ड्रॉ कर लो और क्वेश्चन 4 है आपके लिए, रफ में करना। C5H11 कितने आ रहे हैं आंसर, मुझे बस आंसर चाहिए, बाकी मैं आपको आंसर बताऊंगा ही। मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, सॉरी। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो किया आपने, ट्राई करने की कोशिश करें। पहले C5H11 के कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, मतलब कहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, कहने का मतलब। कनिष्ठ थोड़ा सा बच्चा आंसर, अभी आप नहीं पहुंचे हो, आंसर तक पहुंचो। अभी तक मेरे पास कोई करेक्ट आंसर नहीं आया है। कौस्तभ नहीं बच्चा, थोड़ा सा आंसर अभी तक, जब तक, हाँ 1 सेकेंड। अमन आपका आंसर सही है बच्चा, आपने आंसर सही दिया है, कौस्तभ भी सही है, अब सही आ रहा है। नहीं अभिषेक आपका भी सही है, लेकिन एक चीज गलत बात है, आप थोड़ी देर पहले लिखते हो 5 फिर लिखते हो 6, ये गलत बात है ना, ऐसे नहीं चलना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए बच्चा कि आप जो आंसर दे रहे हो वो सही है। प्रेरित आपका आंसर सही है बच्चा, नीलेश सही है, अंश सही है, ऋत्विक सही है, बहुत सारे आंसर अब आने लगे हैं। अनिकेत सही है, क्षितिज सही है। सर 5 आंसर नहीं है क्या? नहीं बच्चा, यस सही है।
अब देखो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो आपने क्या छोड़ा, अब सीखोगे। हाँ आंसर इज 8। जिन लोगों का 8 आंसर है वो करेक्ट है। आंसर इज 8 आइसोमर्स होंगे इसके। कैसे, ध्यान से देखो। ऐसा मत समझना जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने आइसोमर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई ट्रिक होता ही नहीं है। आपको ड्रॉ करना है, पहले 5 कार्बन का एक नॉर्मल चेन पहले ड्रॉ कर लो। कहां से निकाल सकते हो उसको ड्रॉ करो। क्या यहां से निकाल सकते हो? हाँ सर यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। दूसरा, ये 2 ऐसे देता हूं, ठीक है। क्या यहां से निकाल सकते हैं? हाँ सर यहां से भी निकाल सकते हैं, नाम अलग होगा। क्या बच्चा यहां से निकाल सकते हैं? बताइए, यस और नो। Yes. यस सर। यस सर। क्या 5 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटीज है? No, sir. नो सर, अब नहीं है। ठीक है। दिखाना पड़ेगा। अच्छा, कोई बच्चा अगर इधर से और इधर से निकाल रहा है तो भी सही है, एक ही बात है, ठीक है। आप इधर से करें चाहे उधर से, नाम एक ही। अब हमें 4 कार्बन की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ सर 4 कार्बन में जाना पड़ेगा, एक ब्रांच करना पड़ेगा। अब ये ब्रांचिंग यहाँ करो भाई, यहाँ करो, एक ही बात है, क्योंकि नाम एक ही होंगे। नीचे कर सकते हैं। कहीं भी कर लो ना, ठीक है बच्चा। ठीक। कुल मिलाकर यहाँ पर कहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है? क्या यहाँ से निकल सकता है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। 5वां, 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ से निकल सकता है? यस सर। नो यस सर। क्यों नहीं निकल सकता? निकल सकता है। 1 2 3 4 5, क्या यहाँ से निकल सकता है बच्चा? Yes, sir. हाँ। यस अब सर। ध्यान से देखो, ये दोनों कार्बन सेम है, तो या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो। हाँ या ना? बोलो बच्चा। हाँ सर। ये दोनों कार्बन सेम है, 1 2 3 4। यहाँ पर सर मैं इससे निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ से निकाला गया। व्हाइट कलर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां जहां से मैंने हाइड्रोजन डाइव किया। 4 कार्बन में चेन में और कोई पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं पॉसिबल है बच्चा। आप अगला स्टेट देखो, नंबर 8। 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहां से कहां से निकलेगा? नीचे बोलो। वाले में से। कहीं से भी निकालो, एक ही बात है, सर। क्योंकि ये कार्बन भी 1 डिग्री, 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 क्योंकि सब कुछ सेम है। तो आप कहीं एक जगह से निकालोगे तो इस सबस्ट्रेट का नाम हो जाएगा 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। कितने बन गए बच्चा टोटल? 8। तो मैं कहूंगा इसके 8 आइसोमर्स। सर एक बार पेज ऊपर। 6वां और 7वां एक नहीं है क्या? एक सेकंड रुक जाए बच्चा, कुछ लोगों के माइक से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। बच्चे जिनका नॉइज आ रहा है वो माइक थोड़ा ऑफ रखें। सर 4th और 7th सेम नहीं माना जाएगा? 4th और हाँ सर, हमको वही लग रहा है। नहीं बच्चा, 4th और Yes, 7 कैसे? 4th और 7 कैसे सेम होगा? एक बात बताओ, अगर ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे ना? हाँ या ना? तो Yes, sir. 1 यस 2 सर। 3 4, इसका नाम क्या होगा? बोलिए, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। हाँ या ना? यस सर। जरा Yes, फोर्थ वाले sir. का नाम देखिए। नंबरिंग तो इधर से करोगे ना यार, क्योंकि पेरेंट चेन इधर है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम अलग हो गया ना। मिथाइल कहाँ चला सर गया? बस यही वाला रह गया था। हाँ मेरा भी ठीक है। सेम। समझ गए सर। हाँ, अब बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि सर यहाँ से नहीं निकाला, यहाँ से भी तो निकाल लो। अरे मेरे भाई, यहाँ से निकाला या यहाँ से निकाला, बात एक ही है। क्योंकि अगर आपने यहाँ से निकाला तो इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटाइल। अगर आपने यहाँ से निकाला तो इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, फिर से वही आ गया 2 मिथाइल ब्यूटाइल। एक ही बात है बच्चा, आप स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाओगे आपको क्लियर नहीं होगा। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, तुरंत गायब हो जाएगी। कोशिश करो IUPAC के साथ डील करने की, जितना इजी से डील करोगे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कॉमन है, आप नाम लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये 8 आइसोमर्स बन गए? बन गए। Yes, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 8 आइसोमर्स बढ़िया से देख लीजिए कैसे मैंने ड्रॉ किया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार ड्रॉ करूंगा आज के लेक्चर में, बार बार ये चीजें आएंगी और आपको भी करनी पड़ेंगी हमारे साथ। तो सर पहले 5 कार्बन लिया, फिर 5 कार्बन लिया, फिर 5 कार्बन लिया, 1 2 3, फिर 4 कार्बन लिया। इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है? यहाँ से और फिर यहाँ से और यहाँ से, इसमें 4 पॉसिबिलिटीज है।
और फिर 3 कार्बन के चेन में ये पॉसिबिलिटीज देखिए, बाकी पॉसिबिलिटीज कॉमन है। कुल मिलाकर बच्चा आपने आंसर नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डालकर लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए जैसे मैंने आपको एल्केन के आइसोमर्स बताए थे, एल्केन में आपको मैंने बताए थे बच्चा कि एल्केन के आइसोमर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, कार्बन नंबर 4 से, याद आया? Yes, 4 sir. के कितने आइसोमर्स होते हैं, बोलिए? 2। 5 के कितने होते हैं? 5 के कितने होते हैं? 3। 4 के कितने होते हैं? 6 के कितने होते हैं? 6 के 5। 5 के 3 होते हैं। 6 के कितने होते हैं? 6 के 5। 5। और एक लास्ट बताया था कि ज्यादा से ज्यादा आपसे C7 पूछ सकता है, उसके कितने आए थे? 9। 9 उसके बाद बहुत ज्यादा मल्टीपल में बढ़ने लगता है, हम वहां से याद नहीं करते, बस इतना ध्यान रखना बच्चा। कुल मिलाकर आप उसको याद रखोगे, वैसे ही आपका एल्काइल है, आपको रटना नहीं है, बस समझना है। C2H5 के कितने आइसोमर्स है ये बताओ? एक ही स्ट्रक्चर बने, एक आइसोमर बोलो या एक ही कंपाउंड बोलो? ओनली वन स्ट्रक्चर, वन पॉसिबिलिटीज बोल दो या वन स्ट्रक्चर बोल दो, ठीक है? अच्छा, C3H7 के कितने हो गए बच्चा? 2 आइसोमर्स। C4H9 के 4 और लास्ट C5H11 के जो आपने ड्रॉ किया अभी। 8 अब आपको क्या करना है, एक ट्रिक बनाना है जिसमें आप एल्केन और एल्काइल ग्रुप का ये चीज ध्यान रखोगे और इस चीज से आपको देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसका अंदाजा अभी आपको लग जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए बहुत बढ़िया से। सर ये तो 2 की पावर्स में चल रहा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मैंने 2 की क्या बोला पावर आपको? 3। ट्रिक बना लो, एग्जैक्टली ट्रिक बना लो, काम आएगा। आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे 2 की पावर में हम चले जाएं, लेकिन ध्यान दें कि C2H5 से कोई आइसोमर से स्टार्ट नहीं होते, C3 से स्टार्ट होते हैं, ये गलती ना करें। तो और स्ट्रक्चर दिमाग में बार बार ड्रॉ करें, घर पे जाएं, फ्री बैठे हैं, 4 कार्बन के लिए आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए, एल्काइल के लिए कर लिए, ये करना पड़ेगा आपको। सर फिर 6 के लिए और भी मतलब 2 से इंटू कर दे, मतलब 16 आएंगे? नहीं, और ज्यादा आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ तक लॉजिक लग रहा था, बस सही है, उसके बाद नहीं, ठीक है? ओके सर, उसके बाद नहीं लगेंगे। चले हम आगे बढ़ते हैं। सर ये याद करना है ना? हाँ, एक तरह से आपको ये ध्यान रखना है, इसके स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में होने चाहिए कि मैं 3 कार्बन के लिए आपको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे नहीं करना। अभी मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। लिखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये नोट करके लिख लीजिएगा बच्चा। और क्वेश्चन नंबर 1 लिखेगा, टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल हैविंग फॉर्मूला C4H10O ओनली स्ट्रक्चरल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ओनली, क्योंकि अभी आपने स्ट्रक्चरल ही पढ़ा है तो अभी स्ट्रक्चरल ही पढ़ेंगे, आगे जाकर हम देखेंगे और भी सारी चीजें पढ़ेंगे। खैर, क्वेश्चन है, बनाइए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी आज। क्लास बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने पुरानी चीजें पढ़ी हैं और चीजें आपको समझ में आ रही है, तो बहुत मजा आएगा। आंसर इज 4, बिल्कुल। देखो कॉमन सेंस है, कैसे ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या निकालना बच्चा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हर केस में चाहे आपको पता है नहीं है, सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। मतलब इस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। सिंपल अल्कोहल आपको ड्रॉ करना है। तो बच्चा बताइए, क्या आप देख पा रहे हो, क्या अल्कोहल ड्रॉ करने के लिए आपको OH ग्रुप की जरूरत पड़ती है? बोलो। यस सर। यस सर। तो C4 हमारे पास 4 कार्बन बच गए और कितने हाइड्रोजन बच गए? 9। क्या ये C4H9 के आइसोमर्स नहीं हो गए? यस सर, ब्यूटाइल हो गए। यस सर। तो बच्चा यहाँ पर आप एज अ ट्रिक डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो C4H9 जितने तरीके से अरेंज होगा उतने तरीके के बनेंगे, हाँ या ना? मुझे बताइए C4H9 कितने तरीके से अरेंज होता है? 4। मैं कहूंगा इसके 4 आइसोमर्स होते हैं, इसलिए अल्कोहल भी कितना होगा बच्चा? बोलो।
इसलिए मैं कहूंगा 4 अल्कोहल्स आर पॉसिबल। अब कोई बोलेगा बच्चा ड्रॉ करके दिखा दो, तो देखो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे जैसे सिखाया वैसे वैसे चलोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पहले 4 की कार्बन की चेन, पहला मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, 1 2 3 4 OH लगा दिया, सही है क्या? यस सर। याद करो हम 4 कार्बन की ऐसे ही तो बनाते थे बच्चा, हाइड्रोजन निकाल दिया, हाँ या ना? यस सर। तो हाइड्रोजन sir. निकालकर कौन सा फंक्शनल ग्रुप डाल दो वहां पे? OH। अल्कोहल। अल्कोहल। चलिए दूसरा, क्या ये यहाँ पर भी तो पॉसिबल हो सकता है अल्कोहल? यस सर। देखो ध्यान से, 4 की कार्बन की जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया ना बच्चा, वैसे वैसे कर रहा हूँ। पहले यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से निकाला, 4 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, हमें समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अब 3 कार्बन में जाएंगे और 3 कार्बन में 1 कार्बन को ब्रांच कर देंगे। इतना तो कॉमन सेंस समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब कहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं बच्चा? एक बीच से, एक टर्मिनल से, हाँ या ना? यस सर। तो बस Yes, आप sir. OH जोड़ दो। सर 2 और बन जाए। क्या समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चा, कितने आइसोमर्स टोटल बनेंगे? 4। 4, 4 आइसोमर्स, या फिर मैं कह लूं 4 अल्कोहल्स। इसमें से बच्चा मुझे बताओ 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं? सर 2। 1 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं आपको पता है? जो अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो। सर 3 नहीं सर 2। 2 सर। 2। 1 डिग्री अल्कोहल 2 है। 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं? 1 और 3 डिग्री अल्कोहल? 1। क्या ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो कर लीजिएगा क्या? यस सर। ठीक है, मैंने डिटेल आपको दे दिया है। टोटल 4 अल्कोहल बनेंगे, आपको स्ट्रक्चर बारी बारी से बनाना है। अभी एक सेकेंड, किसी कोई बच्चा अगर गलती करता है, मान लो कोई बच्चा ये सोचता है कि सर हम तो 30 मार्क खाना है, तो किसी का बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, प्लीज थोड़ा सा इस चीज पे कंट्रोल करें, प्लीज माइक ऑन करके ना छोड़े। हाँ बहुत बढ़िया। कोई ऐसा सोचता है कि सर हम तो कहीं से भी स्टार्ट कर दे, पहला स्ट्रक्चर उसने ये बनाया, दूसरा ये बनाया और फिर कंफ्यूज हो गया, सर आप कौन सा बने? सीरियल नंबर में चले। हमेशा आइसोमर को ड्रॉ करने का टेक्निक ही यही होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन सर लिखेंगे? मतलब केवल अगर ये याद कर लें तो उससे काम नहीं चलेगा? किसको बच्चा? सर ये जो टेबल सी थी, सिर्फ इसको याद कर लें तो काम नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन उसमें तुम्हें मतलब एक मतलब देखो, ये तो समझ, ये ड्रॉ करने तो आएगा ना, ये नहीं आएगा? आएगा सर। हाँ वो भी तुम्हें प्रैक्टिस। तो यहीं से पता चलेगा। सर C5H11 से आगे भी पूछ सकते हैं? हाँ नहीं, उससे आगे नहीं पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। अगर ऐसा पूछेंगे तो उनको कहना कि सर हम स्टूडेंट हैं, ठीक है? सीधी सी बात है, दया करो। पॉसिबल नहीं है बच्चा, क्योंकि उतने काउंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, स्ट्रक्चर्स उतने पॉसिबल नहीं है। रट के आंसर दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है? चलिए, C5H12O। सर 8। मैंने पूछा क्या आपसे? कुछ क्वेश्चन लिखा भी नहीं, बोलते हो 8। क्वेश्चन है बच्चा, कोई बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल, मैं वही पूछ लेता हूं फिर। टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल्स ओनली स्ट्रक्चरल। 8 सर। मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे टफ करूंगा, पहले आप बनाना सीखिए। कितने हो जाएगा बच्चा? 8 सर। सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, जो कि आएगा 0। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये OH ग्रुप के साथ कोई अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब सीधा सीधा ये C5H11 है। और अभी अभी हम पढ़ के आए कि C5H11 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 8 आइसोमर्स, ठीक है बच्चा? अगर 8 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं, तो मैं कहूंगा 8 अल्कोहल पॉसिबल है। क्या 8 अल्कोहल आप ड्रॉ कर सकते हो क्या? यस सर। पुरानी चीजें नहीं यस देखनी है। सर। एक सांस में ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए और खत्म कीजिए। डन हो जाने के बाद बताइएगा। पीछे नहीं देखना है, रिक्वेस्ट है, पीछे नहीं देखना। अगर पीछे देख रहे हो तो आपको नहीं आ रहा है। सर बना लिए। सारे लोग बनाए? अभी रुको सर। हाँ नहीं, आप बनाए ना, आप बनाए, बिल्कुल बनाए। यहाँ नहीं देखना है आपको, आपको बनाना है।
अभी मैं आपको और ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारी चीजें सीखेंगे आप, नई नई चीजें, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इतना शॉर्ट होता है क्या, इतनी चीजें तरीके से पढ़ सकते हैं क्या। बन गए सर। गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सभी लोग बनाते रहें। अगर आप बना पा रहे सर हो, डन। वेरी गुड। अगर आप बना पा रहे हैं, एक सांस में आपने बना लिया बिना रुके, तो अच्छी बात है, काफी अच्छी बात मैं कहूंगा। सर डन। गुड, डन सर। Done, sir. बच्चा, बहुत बढ़िया, Done, sir. डन सर। बहुत बढ़िया। सर डन। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चा कि बिना देखे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स दिया इस चीज के लिए। डन 2 टाइम्स, वाह, बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ पर अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज बस एक ही है कि 3 कार्बन की ब्रांचिंग करके एक OH डाल दे तो 8 हो जाएंगे। तो आपको ये 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, ताकि आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कभी गलती ना हो। वैसे 2 डिग्री 1 डिग्री का भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसके ट्रिक कैसे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री कितने हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप जब क्रॉस चेक करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो मुझे बताओ बच्चा, यहाँ पर 1 डिग्री कितने हैं, काउंट करो अपने कॉपी में। 4 सर 4। सभी लोग करें। 1 डिग्री कितने आ रहे हैं, 2 डिग्री कितने आ रहे हैं, सर और 3 3 डिग्री कितने आ रहे हैं, सब कुछ करना है आपको। 1। गुड। 1 डिग्री अल्कोहल आ गए होंगे 4। 2 डिग्री कितने आ रहे बच्चा, 3। क्या आपको दिख रहा है, 3। और 3 डिग्री अल्कोहल, सर 1। मैं आपको इसका भी ट्रिक बताऊंगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डायरेक्ट कैसे निकलता है, ये भी बताऊंगा मैं आज ही के लेक्चर में। आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे निकलता है, बिना ड्रॉ किए भी निकाल सकते हो आप। लेकिन मैं आपको ये इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आप क्रॉस चेक कर सको, वेरीफाई कर सको, इसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। लिखो बच्चा, लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ secondary alcohol फॉर्मूला कंपाउंड का है C5H12O। अभी आपने किया ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। ये मत कहना कि सर क्वेश्चन फिर से क्यों बता रहे हो, मैं बस बता रहा हूँ ट्रिक वाइज कैसे। इसका आंसर कितना होगा, 3। सर 3। आंसर आ चुका है, आंसर पहले आ चुका है, ताकि आप वेरीफाई कर सको। अच्छा बच्चा, सेकेंडरी अल्कोहल में एक चीज तो कॉमन रहेगी, सोचो क्या, एक OH ग्रुप किससे जुड़ा रहेगा, कार्बन। हाँ, 2 डिग्री कार्बन। और वो कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री होगा या नहीं होगा। यस यस ठीक है, सर। तो आप क्या कहोगे कि सर एक कार्बन, एक जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन के तौर पे, एक जो OH ग्रुप होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल आपको बनाना। ध्यान से सुनना बच्चा, आपको देखो कैसे आंसर आएगा, ध्यान से सुनना। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होगा, एक कार्बन से दोनों तरफ कार्बन जुड़ी होगी, यही मतलब हुआ ना यार। Yes, sir. मतलब वही स्ट्रक्चर लेना है जिसमें ये वाला चीज तो कॉमन होगा, ये वाला चीज क्या हर जगह कॉमन होगा, यस और नो। यस सर। यस सर। दिस इज कॉमन पार्ट। तो सबसे पहले आप कॉमन पार्ट को ड्रॉ करेंगे, जो भी आपको पूछा गया सब जगह कॉमन होगा, इतना पार्ट हर 2 डिग्री में कॉमन होगा। अब आप ध्यान से देखो बच्चा कैसे बनाओगे, यहाँ पर मिनिमम कितना कार्बन रख सकते हो, एक रख सकते हो क्या, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो दूसरे डायरेक्शन में कितने कार्बन आएंगे, बोलो। 3। तो मैं कहूंगा सर C3, 3 आएंगे ना बच्चा, 5 है ना टोटल। यस। C3 और C3 के साथ H7 वाला पार्ट बच जाएगा। अब मुझे बताओ, C3H7 तो चेंज नहीं हो सकता, ये CH3 चेंज नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये वाला अरेंज हो सकता है ना, 2 तरीके से।
यस सर, नीचे आ सकता है देखो एक। कॉमन सेंस समझो प्लीज। माइक थोड़ा सा बच्चे जिसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड थोड़ा ऑफ रखें। कुछ बच्चे का माइक एकदम कॉमन बहुत बढ़िया है, कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बार बार, इसलिए एक बात सुनना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर 3 कार्बन है, इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो बोलो। अरे ये वाला पार्ट आप मान लो फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। दो सर, दो तरीके से। हाँ मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है इसके कितने आइसोमर्स आएंगे, 2 आएंगे ना। हाँ सर। यस सर। इसलिए मैं कहूंगा इससे कितने आइसोमर्स आ जाएंगे बच्चा, 2। मैं कहूंगा इससे 2 अल्कोहल आ जाएंगे। क्लियर है क्या? यस सर। कौन कौन से अभी बता देते हैं, अभी हम बता देते हैं। अच्छा अब क्या करते हैं बच्चा कि हम इसी OH को कॉमन लगते हैं, अब इधर एक कार्बन बढ़ा देते हैं। अब एक कार्बन धीरे धीरे करके बढ़ाना है। अभी 1 रखा था, अब 2 रखो, अब 2 कार्बन कर दो। तो 2 कार्बन अगर यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ गया, हाँ या ना? यस सर। इधर कितने कार्बन आ जाएंगे, 2। क्या 2 कार्बन अरेंज होता है क्या? नोट। नहीं होता। अरे इस कार्बन को कैसे अरेंज करोगे, इस कार्बन को बहुत से बहुत तुम क्या करोगे, यहाँ से उठा के यहाँ लगा दोगे, तो एक ही बात नहीं हो गया बच्चा, एक ही बात हो गई ना। यस सर। सर मैं कहूंगा कि सर यहाँ पे कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा किसी के मन में आ रहा होगा सर ये वाला पार्ट तो कॉमन है, जो व्हाइट वाला पार्ट है, इधर 3 कार्बन लगा दो और इधर 1 लगा दो, तो एक ही बात हो गई ना पहले वाले से। यस सर। इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन 1 कार्बन, एक ही बात हो गई बच्चा। इसको दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे। इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, एक ही होंगे ना। नहीं समझ। तो टोटल कितने हो गए, 3। दिस इज 3 आइसोमर्स। क्या 3 पहले आ चुका था हमारा? यस मैं फिर से देखो बच्चा, मैं Yes, बहुत sir. सारे आपको क्वेश्चन करके आज भेजूंगा, आपको सिखा कर भेजूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना इस बात का कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन था, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, लेकिन धीरे धीरे आप पकड़ लोगे, बढ़िया से पकड़ोगे, परेशान नहीं होना आपको, बढ़िया से समझोगे। अब मन में आता है कि सर इसके 2 आइसोमर्स कौन कौन होंगे जो आपने बोला, तो आप बना सकते हो। अब देखो ये देखो, क्या एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा बच्चा, यस और नो? यस सर। अच्छा दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बोलो। यस सर। खत्म। Yes, यही 2 sir. आइसोमर्स, क्या यही तो पढ़ाया था? देखो दिस इज नॉर्मल प्रोफाइल, दिस इज आइसो प्रोफाइल, दिख रहा है क्या? यस सर। इसलिए बच्चा मैंने इसके 2 स्ट्रक्चर्स बोले थे। अगर आपको ड्रॉ करने बोला जाए तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, और ट्रिक से निकालने बोला जाए तो ट्रिक से भी निकाल सकते हो। कॉपी करो इसको बढ़िया से, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे। बढ़िया से कॉपी करो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बच्चा। सर आपने जो इसमें सेकंड वाला स्ट्रक्चर बनाया था जिससे एक आइसोमर आया था, तो उसमें दोनों साइड है ना C2H5, तो उसमें 2 नहीं आने चाहिए थे टोटल आइसोमर्स? किसमें बच्चा, इसमें बोल रहे हो क्या? यस सर। तो इसको आप दूसरे तरीके से कैसे अरेंज करोगे? क्या ये C2H5 अरेंज हो सकता है क्या? नो सर। तो जब वो भी अरेंज नहीं होगा, ये भी अरेंज होगा, तो स्ट्रक्चर चेंज होगा क्या? नो सर। बस आपको यही देखना है, एक तरफ रखना है, अरेंज करके देखना है कि क्या क्या अरेंज हो सकता है। तो इसमें तो 1 ही कार्बन है, ये तो अरेंज नहीं होगा। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन अपने आप में अरेंज नहीं हो सकता, मतलब कोई पोजीशन नहीं बना सकता। इसलिए अभी एग्जांपल्स जब करेंगे तो दिमाग में और अच्छे अच्छे डाउट्स आएंगे और चीजें इजी होंगी। एक बार तुम ये क्वेश्चन लिखो, फिर मैं तुम्हें और क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर तुम्हें ये चीज समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे करना है। एक बार करो पहले, इतना लिख लिया तो बताओ, फिर मैं आगे दूंगा। यस सर। यस हो चुका सर। लिख लिया सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो तुम, देखो क्वेश्चन में कैसे कैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो समझो। क्वेश्चन है बच्चा, नंबर ऑफ 1 डिग्री अमाइन ओनली स्ट्रक्चरल। जिन लोगों को समझ में आया वो आंसर जरूर देंगे, मेरी आशा है उनसे। C4H9 और 2 11 ले लो, C4H11N, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इससे आपको 1 डिग्री अमाइन बनाना है। बढ़िया से सोचो, तुम्हें आ जाएगा आंसर। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आपको करना है। अमाइन के लिए कौन से ग्रुप की जरूरत होती है और 1 डिग्री अमाइन के लिए कौन सा ग्रुप की जरूरत होती है? बच्चा मैंने अभी
आप क्वेश्चन 1 से स्किप हुए थे ना, क्वेश्चन 1 में, अरे तुम बहुत देर से स्किप किए हुए थे यार अपने आप को। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया है, ऑलमोस्ट आपको 2 पेजेस तो छोड़ने पड़ेंगे, 2 से 2.5 पेजेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। नंबर ऑफ 1 डिग्री अमाइन। सर 2। नहीं, आंसर इज 4। देखो बहुत बच्चे ने, अभिनव ने दे दिया है, बहुत बच्चे ने दे दिया है। 2 अभिनव है, एक अभिनव 4 बोल रहा है, एक बोल रहा है, ऐसे कैसे। नंबर ऑफ 1 डिग्री अमाइन बोला गया बच्चा, ध्यान से सुनो। अमाइन के लिए किस ग्रुप की जरूरत पड़ेगी बच्चा, बताओ पहले। NH2 1 डिग्री के लिए NH2 की, 2 डिग्री के लिए NH की, और 3 डिग्री के लिए N की, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मुझे 1 डिग्री पूछा गया है तो सिर्फ मैं 1 डिग्री पे फोकस करूंगा। मैं लिख रहा हूं NH2, तो बाकी के तो कार्बन हो गए ना, यस और नो? यस सर। कितने कार्बन हो गए बच्चा? 4। 4 कार्बन। क्या 4 कार्बन किस तरह से अरेंज होता है हमें पता है ना? यस सर। कितने आइसोमर्स होते हैं इसके? 4। 4। और आंसर आ गया 4, खत्म। अरे NH2 तो सब में आएगा ना। अच्छा, यस सर। चारों को ड्रॉ करके एक बार दिखाओ तो कैसे ड्रॉ होगा। लेकिन सर सब 1 डिग्री थोड़ी ना होंगे, एक 3 डिग्री भी तो हो जाएगा फिर। कैसे 3 डिग्री हो जाएगा? अमाइन का सॉरी definition- वो सर मैं क्या? थोड़ा वो अल्कोहल आप वाले के साथ अल्कोहल, कंपेयर कर लिया मैंने। मैं समझ गया, आप अल्कोहल के साथ कंपेयर कर लिए। चीजों को रिलेट करने के लिए आप, बिल्कुल सही बात है, गलत फहमी जो भी था दूर हो गया, अच्छी बात है। क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या बच्चा? यस सर। बस Yes. वही चीज आज आपको सीखना है कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो हम कहेंगे सर 4 आइसोमर्स, 4 आ जाएंगे इसके आंसर। मैं ड्रॉ कर रहा हूं ध्यान से, 1 2 3 4। क्या यहाँ NH2 लगा दूं? दूसरा 1 2 3 4, क्या यहाँ NH2 लगा दूं? क्या और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं। अब हम 3 के कार्बन में जा रहे हैं, 1 2 3 4। NH2 यहां लिख दिया। और चौथा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बच्चा, बताएं? सर ऊपर वाले सी पे NH2। नहीं, ऊपर वाले में देंगे तो एक ही बात हो जाएगी। ओके। पहले वाले पे सर। हाँ, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये कार्बन, इस कार्बन, तीनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकालने, बात क्या है बच्चा? सेम। एक ही है, सेम बात Same. है। हाँ, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, एकदम आराम से निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 4 तो आपको आंसर पता चल गया, आंसर निकालने के बाद उसको ड्रॉ कर दीजिए, खत्म। बहुत अच्छे से आपको बस ये क्वेश्चन समझने। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं, कितने लोग नहीं सोच पाते। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा किसी के लिए क्वेश्चन इजी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन करना बच्चा आप ही को है, ठीक है। क्वेश्चन सर लिखिएगा। मैसेज होस्ट और को होस्ट। हाँ, होस्ट को कीजिए ना मैसेज होस्ट को करना है हमेशा। हाँ, होस्ट को। ठीक है, क्या आगे बढ़े? यस सर। जी सर। एक क्वेश्चन लिखिए, C4H8O2 ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ड्रॉ करना है। बताना है कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बन तो बहुत कुछ सकता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो सबसे पहले आपको DU निकालना है। सर ऑस्टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे बच्चा, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस कंसेप्ट पे थोड़ा आपको, टोटोमेरिज्म ऐसे भी लास्ट में नहीं पढ़ना है, 20 मिनट मान लो, अभी तो ये चलेगा। अब ये ऐसा तो नहीं रह सकता कि छोड़ दे टोटोमेरिज्म बताए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आएगा। DU कितना आ गया? 1। इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड या एक रिंग है, तो हमें तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही तो एक डबल बॉन्ड आ जाती है ना। यस सर। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड आ जाती है। कितने कार्बन बच गए बच्चा? 3। तो बस C3H7 यही बचा ना। यस सर। इसके कितने आइसोमर्स होंगे? 2। आंसर कितने हो जाएंगे? 2। खत्म। आंसर इज 2। क्लियर है क्या? यस कोई बोल दे आपको ड्रॉ Yes, करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। 1 2 3 और COH लगा दिया। या दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा? 1 2 3 मिड कार्बन पे। सही है ना? यस सर। तो ऐसे करके आपको कितने भी स्ट्रक्चर बोला जाए, आप बहुत आराम से, बहुत स्वेच्छा से आप इस चीज को कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में फिर से दे रहा हूं, आप Yes, ड्रॉ sir. करेंगे C4
सॉरी C5H8O2 ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा फास्ट करें और आंसर बताएं। देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा, बहुत फास्ट आंसर आएगा। DOU कितना आ गया? 2 DO2 आ रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाइए, तो फिर आप ज्यादा आ जाएगा। नहीं ज्यादा आ जाएगा। उसको एक काम कर लीजिए, हाइड्रोजन का नंबर आप बढ़ा लीजिए अच्छा, ठीक है? नहीं तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा ना, मुसीबत खड़ा हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर इतना भारी क्वेश्चन क्यों करा दिया। तो C5 कर लीजिए इसको, ठीक है? और इसको कर लीजिए बच्चा H10, ठीक है? 3 6 5 11, ठीक है? C5H10 कर लीजिए इसको और O कर लीजिए O2। अब बनाइए। चार। DOU1 DOU1 हाँ मतलब आप समझ रहे हो मेरा फोकस कहाँ था, क्वेश्चन क्या था। बिल्कुल अगर हम C5H10 दे रहे बच्चा, तो एक चीज तो पक्का पता है कि COH एक फिक्स्ड ग्रुप है। अब इसके साथ कितने कार्बन बच गए? 4 बच गए ना। यस तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे? 4, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कितने हो जाएगा बच्चा? 4। क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या चारों के चारों स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं? तुरंत बन जाएंगे? यस सर। यस 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 सर। ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा तो आप बना लीजिएगा। ऐसे ही क्या आप एल्डिहाइड के भी क्वेश्चन कर सकते हैं? हमें बनाने हैं क्या सर? नहीं, बाद में बनाते रहिएगा, जगह छोड़ दीजिए। ऐसे ही एल्डिहाइड के क्वेश्चन कर सकते हैं। यस सर। हाँ, अब एक और चीज आता है बच्चा, ईथर के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं भी वो आपको कराता हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए पहले। C3H8O ऑल, ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर। नंबर ऑफ अल्कोहल और ईथर अलग अलग बताना है आपको, कितने आएंगे ईथर और कितने अल्कोहल बनेंगे। तरीका एकदम सिंपल है, OH ग्रुप को फिक्स कीजिए, कितने कार्बन बचे उसके जितने आइसोमर उतने अल्कोहल, खत्म। DU 0 आ रहा है सर। हाँ, DU कितना आ रहा है बच्चा? 0 आ रहा है क्या? यस सर। तो सबसे पहले आप अल्कोहल बनाइए, ठीक है? अल्कोहल के लिए कौन से ग्रुप की जरूरत पड़ेगी? OH कितने कार्बन बच गए? 3 कार्बन के लिए कितने आइसोमर्स? 2 मैं कहूंगा सर इसके 2 आइसोमर्स होंगे, इसलिए कितने अल्कोहल्स हो जाएंगे? 2 अल्कोहल्स। अच्छा, ईथर के लिए किस ग्रुप की जरूरत पड़ेगी? एक ऑक्सीजन, हाँ या ना? यस सर। अब एक बात सुनो ध्यान से बच्चा, इसमें आप हाइड्रोजन रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। नहीं अगर सर, हाइड्रोजन रखोगे तो अल्कोहल हो जाएगा। आपको कम से कम एक कार्बन रखना पड़ेगा। अगर आपने एक कार्बन इधर रखा तो इधर कितने कार्बन बचे? 2 अब मुझे बताओ, क्या 2 कार्बन अरेंज होते हैं क्या? नहीं होते। नो सर। अच्छा, तो एक कार्बन है। कहने का मतलब अब इसके कोई दूसरे स्ट्रक्चर बन सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। किसी का ये कहना हो कि सर इधर 2 कार्बन कर दो, इधर 1 कार्बन कर दो, दोनों क्या हो गए? सेम। सेम हो गए। वेरी गुड। तो मैं कहूंगा सर ये दोनों सेम हो गए, मतलब यहाँ पर कितने ईथर बने? 1 टोटल आंसर कितना आ गया? 3। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए टोटल, तो आंसर दोनों को जोड़ के आपको बता देना है, या फिर इंडिविजुअल तो 2,1 अपने हिसाब से आपको डील करना है। अगर आप ठीक ठीक समझे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? छूट गया ये क्वेश्चन नंबर। ये 6 था, ये 7 था और ये 8 लिखो। अब 8 वाला क्वेश्चन आपको करना है, अच्छा क्वेश्चन है। C4H10O नंबर ऑफ अल्कोहल एंड नंबर ऑफ ईथर आपको बताना है कितना होगा, ठीक है? बढ़िया से कीजिए, आंसर बताइए, फिर हम देखते हैं क्या सही बनाया और क्या गलत बनाया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको और कराएंगे।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 0 तो खत्म। सबसे पहले अल्कोहल्स पे आ जाते हैं। हमें सिर्फ अल्कोहल बोला है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब कंबाइंड है, मतलब एक सर OH 2 मिनट हमें करने दीजिए ना। हाँ बच्चा कीजिए कीजिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए। सर अल्कोहल 4 आइसोमर। अल्कोहल Yes, sir, 4 आएगा, alcohol ये 4 क्वेश्चन है। पहले ही करा रखे। टोटल 6 आ रहा है सर। ईथर का बताइए, ईथर मेन है क्योंकि वो नया सीख रहे हो वो आप। गलत है। ईथर थोड़ा किसी का साथ आ आंसर रहा है, 2। ईथर का 3 आ रहा है। हाँ सही है, अल्कोहल का 3 है सर। ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, सर सबको 3 आंसर, हाँ सबको करने दीजिए, उसके बाद बताते हैं। सबको करने दीजिए पहले। टोटल 7 सर। सर 6 या 7 हो रहा है। 6 या 7 हो रहा है, ये क्या मतलब, ये कैसा आंसर दे रहे हो? 6 या 7 हो रहा है, पिटाई करेंगे। ठीक है सर 7 आ गया सर, 7 आ रहा हो है। गया सर। 7 आ रहा है सर। 7 होगा। चलो कितने कार्बन बचे बचा? 4। तो यहाँ 4। पर इसके कितने आइसोमर्स होंगे? तो 4। 4। तो इसके कितने अल्कोहल हो जाएंगे? 4 अल्कोहल। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ये ट्रिक था हमारा। इस ट्रिक से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर आपको इसका आइसोमर्स पता है तो आप ओवरऑल आइसोमर्स निकाल सकते हो। अब किसकी बारी? ईथर की। ईथर में हमेशा स्टार्टिंग से देखें। सबसे पहले ईथर में ऑक्सीजन चाहिए, इधर एक कार्बन रखा। कितने कार्बन बचे? 3। 3 कार्बन के लिए कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? 2 ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ C3H7 ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके 2 आइसोमर्स हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है एक कार्बन सीधा लिंक होगा और एक आइसोप्रोपाइल। तो मैं कहूंगा इसके 2 आइसोमर्स होंगे, इसलिए इसके कितने स्ट्रक्चर आ जाएंगे? 2। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या करोगे? सर 2 दो कार्बन इधर, 2 कार्बन कार्बन आसपास। इधर। क्या इसमें कोई अरेंजमेंट है क्या? नो सर। नो नहीं सर। सर एक ही इसके बने एक ही हुए हैं। बनेंगे। और कोई पॉसिबिलिटीज? नो सर। नो नो सर। सर। सर इधर 7। तो इधर एक रख दो। सेम। तो आंसर आ गया 3। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। 3 ईथर्स 4 अल्कोहल, टोटल आंसर इज 7। अगर इस तरह से आप चीजें सोच पा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की लेवल, डिफिकल्टी लेवल हल्का सा इंक्रीज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे तो आपने किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन लिखो, C4H11N C4H11N नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूँ तो। ठीक है, अलग अलग आपको बताना है। तो पहले आप 1 डिग्री बताइएगा बच्चा, उसके बाद मैं वो बताऊंगा, फिर आप 2 डिग्री बताना, फिर मैं बताऊंगा, फिर 3 डिग्री बताना। तो अगर 1 डिग्री का आंसर आ गया है तो बताइए। सर 2। 4 सर। 4 4। 4 सर। सर 4 1 डिग्री अमाइन के लिए हमें किस ग्रुप की जरूरत पड़ेगी? NH2 कितने कार्बन बच गए? सर 4 और और 4 9 हाइड्रोजन। 4 कार्बन के लिए 9 हाइड्रोजन। कितने आइसोमर्स बनते हैं? 4 4 क्या हम कहेंगे 4 आइसोमर्स, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और सबसे बड़ी बात है, हमें इसे ड्रॉ करना है। हमें स्पेस छोड़ देते हैं, आपको घर पे इसको ड्रॉ करना है। 1 डिग्री के कितने आएंगे? 4। 1 2 3 4। ये आपको ड्रॉ करना है। मैं ये जान के जगह छोड़ रहा हूँ ताकि आप ड्रॉ कर सकें। नेक्स्ट बच्चा 2 डिग्री अमाइन। सर 2 आइसोमर्स। अब बच्चा देखो ध्यान से सुनना, 2 डिग्री अमाइन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन इसका समझो कैसे। 2 डिग्री अमाइन में कौन सा ग्रुप होगा? NH। NH। और दोनों तरफ कार्बन, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। इथर से मिलता जुलता नहीं है। यस सर। यस सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कार्बन को यहाँ पे फिक्स, मैं N को, सुनो मेरी बात प्लीज सुनो, एक नाइट्रोजन को मैं फिक्स कर रहा हूँ और दोनों तरफ लिंकेज दे रहा हूँ। अब बताओ यहाँ पे कितने लिखूंगा? C। हाँ, एक कार्बन करने का मतलब। और कितने कार्बन बच गए? 3 3 3 कार्बन के लिए कितने आइसोमर्स? 2। यही ट्रिक था बच्चा, 2। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 2। ठीक है, अच्छा और कोई पॉसिबिलिटीज? सर दो। वेरी गुड। क्योंकि हमें तो NH पे फोकस करना है ना बच्चा, नंबर ऑफ कार्बन तो बढ़ा सकते हैं। तो सर 1 2, ठीक है, या फिर आप इसको C2H5 लिख ले, ज्यादा अच्छा रहता है। C2H5, इधर भी C2H5। क्या C2H5 का कोई आइसोमर्स होता है क्या? नो सर। नो नहीं। सर। टोटल कितने हो गए? 3। 3 3।
2 डिग्री अमाइन के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है आपको ड्रॉ करना है कॉपी में। ऑब्वियस सी बात है, इसके 2 बनेंगे और एक ऑलरेडी बना हुआ है तो 3 बन जाएंगे। क्या कर लीजिएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको 3 स्ट्रक्चर्स। मैं लिख देता हूँ 1 2 3। जगह बच्चा छोड़वा रहा हूँ, इसका मतलब आपको भरना है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो समझे क्या मैं कर रहा हूँ। पहला वाला मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ। इसके 2 बनेंगे तो एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। हाँ या ना बच्चा? यस सर। और तीसरा कैसा बनेगा? वो तो बना ही हुआ सर है सी सर। सी एन एच सी सी। बना हुआ है सर। वो तो बना ही हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो यस बस सर। मेहनत आपको ये करना है कि दिस इज 2 डिग्री अमाइन। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। अब यस सर। क्वेश्चन आता है कि सर 3 डिग्री वाला कैसे चेक करेंगे? तो 3 डिग्री में कौन सा ग्रुप होगा? सर एक नाइट्रोजन। अब एक नाइट्रोजन है तो इधर 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 तीनों ग्रुप होंगे, तो 3 सबसे पहले बॉन्ड। मिनिमम से स्टार्ट करो। मिनिमम से सर स्टार्ट 2 सी फिक्स कर देते हैं। कर दिया। सर अब वहाँ C2H5 बनेगा, लेकिन हाँ एक ही इसके, आइसोमर आएगा। हाँ इसके तो एक ही स्ट्रक्चर होंगे। हाँ या ना? यस सर। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज बताओ? नो सर। नो सर। सर इधर 2 कार्बन कर दो, इधर 2 कार्बन कर दो, ऐसा कर सकते हैं क्या? नो इतने सर। कार्बन ही नहीं आपके पास। 3 डिग्री नहीं रहा। यस सर। कुल मिलाकर बच्चा इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। कहीं भी आप करोगे तो किसी ना किसी तरफ 2 कार्बन और 1 कार्बन आएगा। हाँ या ना? यस Yes, sir. सर। यस सर। यस सर सर। बस खत्म। तो टोटल कितने हो गए? आंसर 8 बताओ। आइसोमर्स। नंबर ऑफ 1 डिग्री पहले बताओ। सर 4 आइसोमर्स। 4, 2 डिग्री, 3 3 3, 3 डिग्री। 1 1. 1. क्या समझ में आया पक्का? यस Yes. सर। यस सर। तो यस नहीं बोल सर। रहे ना? नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिया, तो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बस ऐसे ही ड्रॉ करना है और इसके बाद आपके आंसर जो भी है वो आते चले जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सर मेरा मन कार्बन था। का नंबर 4 या 5 से ज्यादा नहीं ना रहेगा क्वेश्चन? नहीं नहीं, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले बोला ना, दे तो दिया C6H15 सर। N। अरे टोटल ना दिया है, तुम देखो तो मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री अमाइन। ये क्वेश्चन जिसका आंसर सही आ गया, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आंसर सही आ गया तो अच्छी बात है, वरना मैं आंसर लिख दूंगा और आपको घर पे ट्राई करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 डिग्री अमाइन, तरीका वही है जितना सिखाया है। अब देखिए कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सर आंसर बोल सकते हैं? हाँ आंसर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सर सकते हैं। 11। ओजस का आंसर सही है बच्चा। 12 आइसोमर्स। नहीं ओजस ने, ओजस माइक ऑन करो बच्चा अपना। नहीं ओजस का अभी तक सही आया यस है। सर। हाँ आपने ड्रॉ किया है या फिर ट्रिक से बनाया, कैसे बनाया? सर ट्रिक से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रेरित आप आंसर के क्लोज हो, थोड़ा सा मेहनत। देखो कुछ गायब हो रहा है, एक गायब हो रहा है। सर 11 है, 13 है क्या? नहीं बच्चा आंसर 14 है। ना 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 ना। 16 है क्या? और ज्यादा है सर। सत्यशील आंसर आपका सही है बच्चा। 8 है क्या? 8 दिव्यांशी सही आपका है। सर 8 है आंसर क्या? आंसर इज 15। प्रेरित हैं? सही आपका। 15 Yes. आइसोमर्स बनेंगे। अब मैं वही कह रहा हूँ ना हाँ बच्चा, सर, इसको 15 आ गए। आपको देखना है कि 15 कैसे बनेंगे। तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बाकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ घर पे करना ही करना है। सबसे पहले मुझे बताइए कि सेकेंड डिग्री के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सेकेंड डिग्री अमाइन के लिए। NH। एक साइड कार्बन, दूसरी साइड चेन सर। पहले तो मैं कहता हूँ कि NH की जरूरत पड़ेगी। हाँ या ना बच्चा? यस ठीक है, ये फिक्स रहेगा। एक कार्बन इधर देते हैं, बाकी के कितने कार्बन बचे? यस सर। 5 5 तो C5 H11 H11, इसके कितने आइसोमर्स होते हैं? 8 8। तो टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 8। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। ये ट्रिक बता रखा था, पहला हो गया। दूसरा, कार्बन का नंबर बढ़ाते जाइए। इधर कितना कार्बन कर दीजिए? 2 तो C2H5 कर दीजिए। और इधर कितने कार्बन बच गए बच्चा? 4
तो C4H9 इसमें कितने हो जाएंगे जरा देखो? 4 4 4। तो 8 और 4 12, ये तो डायरेक्टली दिख गए होंगे। यस सर। यस सर। अब कितने कार्बन? सर इधर भी 3 इधर भी 3। और इधर भी 3। क्लियर है क्या? यस सर सर। इसमें दिक्कत होगी। अब बच्चा ध्यान से समझो, दोनों तरफ तो चेंज हो सकता है ना यार। यस सर। यस सर। आप ऐसा सोच के मत बैठ जाना कि एक ही तरफ चेंज होगा, और दोनों तरफ भी चेंज मत कर देना, क्योंकि कुछ एक कॉमन आ जाएगा। देखो मैं समझाता हूँ। 3 कार्बन इस तरह से हो और NH ग्रुप इस तरह से हो, एक पॉसिबिलिटीज ये है, यस और नो? यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि 3 कार्बन ऐसे ही हो और ये Yes, sir. NH ग्रुप ऐसे हो। यस सर। एक पॉसिबिलिटीज तो ये भी है ना बच्चा कि इधर भी चेंज कर दिया आपने और इधर भी चेंज कर दिया। स्ट्रक्चर तीनों अलग अलग आए कि सेम आए? अलग अलग। कितने आइसोमर्स बने इसके? 15। अभी तक क्या हो रहा था बच्चा? अभी तक एक तरफ चेंज हो रहा था तो बहुत मजे से काउंट कर लेते थे। सर वो चीज इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि C2H5 अरेंज नहीं हो सकता है, और इससे ऊपर हम क्वेश्चन कभी नहीं देंगे आपको। मैंने यही बताया था। क्या आपको मैंने यहाँ पे C6 वाला कहीं क्वेश्चन दिया? देखो नहीं दिया। C5 वाला, C4 वाला, C3 वाला दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्वेश्चन दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है सर। चलो, इसका मतलब यहाँ 3 बन जाएंगे बच्चा। तीनों स्ट्रक्चर मैंने तो बना दिए, बाकी के 12 स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। पूरा एक पेज छोड़ दीजिएगा। 8 सर 15 के 15 बनाने। हाँ बच्चा 15 के 15 बनाने हैं। इसके आंसर्स आपको अगले क्लास में मैं शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मैं 15 बैठूंगा बनाने तो टाइम लग जाएगा। मैंने आंसर बता दिया है। 8 इसके बनाने हैं, 4 इसके बनाने हैं और 3 तो ये बना दिया है मैंने। हाँ या ना? सर हाँ बोलो। सर ऐसे हम मतलब जो C2H5 है उसका एक तो बनेगा ना स्ट्रक्चर, लेकिन कैसे बनाओगे बताओ? तुम C2H5 को कैसे अरेंज करोगे? 2 कार्बन की चेन है, अब बताओ। तो सर एक तो स्ट्रक्चर होता ही है, एक तो स्ट्रक्चर हम काउंट करते ही है ना। तो एक ही तो काउंट किया मैंने, वही तो काउंट कर रहे हैं बार बार। दूसरा काउंट कहाँ कर रहे हैं? वो तो इसके कारण काउंट कर रहे हैं ना। ये वाला पार्ट तो फिक्स रहेगा ना बच्चा, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सब स्ट्रक्चर में सेम है। जैसे ध्यान से देखो, ये वाला चीज को मैंने फिक्स करके रखा है, लेकिन ये भी तो चेंज हो सकता था ना। यस सर। अब तुम बोलोगे सर इधर चेंज कर दो, इधर चेंज मत करो, तो इधर चेंज कर दो और इधर चेंज ना करो, तो यही तो बन जाएगा। यस सर। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। ये जब आप पेन उठाकर बनाओगे स्ट्रक्चर तो समझ में आएगा। क्वेश्चंस के लेवल हम ऊपर लेवल तक ले गए, आपको टफ थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन यही है। क्या चीजें इजी समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा कुछ तो हम नहीं बोलेंगे इसमें। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आप चीजें सीखिएगा और उतना मजा आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला का 4 नहीं सर होगा? टोटो आज नहीं पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे यार। क्या बोल रहे हो? लास्ट वाले का 4 कैसे होगा? सर बोलो बोलो बोलो, 4 कैसे होगा बताओ? तुम बताओ, मैं तुम जैसे बोलोगे मैं ड्रॉ कर दूंगा। बोलो। सर मतलब दोनों C3H7 है तो दोनों का मतलब 2 आइसोमर होगा ना सर? तो हाँ एक तो बार लो एक ना, को ये देखो, सिंगल चेन में रखेंगे ये और देखो, दूसरे हाँ, का ये देखो ना, तुम ये कह रहे हो, यही कह रहे हो ना? सर वो सेम आ जाएगा। तो ये वाला चीज के साथ सेम नहीं आ गया? इसी को तो तुम घुमा के ड्रॉ कर रहे हो। अच्छा हाँ सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। 2 और 2 4 तो होंगे, लेकिन एक कॉमन तो आ रहा है ना, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में ड्रॉ कर लीजिए कीजिए, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं आता। अगर एक जेई एडवांस की पेपर की बात करें एलएन में, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा हाई लेवल में। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, और इजी वाले तो आपने देख ही लिए। अल्कोहल के नंबर निकालो, फलाना ढिकाना, ऐसे करके निकालते रहो। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन HW के लिए लिख लीजिए, घर पे ट्राई कीजिएगा। इसके लिए एक पेज छोड़ दीजिएगा, सारे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं 15 का 15। ठीक है, नहीं आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक सांस में ड्रॉ करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चा C4H8O2 आपके लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन है ड्रॉ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना लिया ना? बोलो। यस सर। यस सर। एक बार एस्टर ट्राई करना, ट्राई करना।
गलत हो रफ में ट्राई करो, डर लगता है कि सर गलत बन गया तो अब ट्राई करना, आंसर हम अगले क्लास में देंगे। आसान ही है जैसा ही है। हाँ तुम ट्राई करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं दो ऑक्सीजन आ गए। हाँ 2 सर ऑक्सीजन ये आएंगे। क्वेश्चन के लिए कितना पेज छोड़ेंगे? एक पेज छोड़ दें सर? हाँ इस क्वेश्चन के लिए आप एक पेज नहीं, हाफ पेज में आपका हो जाएगा। आप हाफ पेज छोड़ दीजिए, बाद में जब आंसर आएगा ओके सर, ओके ओके। ठीक है। अब ठीक है, अब ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया, वो चीजें आप कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। अब टोटो स्टार्ट होगा। हाँ आप हेडिंग डालिएगा टोटोमेरिज्म। ठीक है, पेज देखो मैंने भी छोड़ दिया ताकि कल मैं आपको यहाँ पे आंसर दे सकूं। आप ट्राई कीजिए, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। अब आते हैं नंबर 5 में, लास्ट नहीं नंबर 6 में लास्ट, टोटोमेरिज्म। ठीक है बच्चा, टोटोमेरिज्म क्या होता है इसका हम एक एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे ना काफी ज्यादा मतलब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। नहीं ये जो बंद है ना, केबिन है ना पूरा का पूरा, और एसी चला नहीं सकते, एसी में ठंड लगने लगे ज्यादा, और टेम्परेचर तो इसलिए थोड़ा सा गर्मियां ज्यादा लग रहा है। थोड़ी देर बंद कर दो। क्या एसी चलाकर? फिर डोर खोल दो। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह सकते हैं। दूसरे क्लास की आवाज। हाँ दूसरे क्लास की आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो हाँ आज वैसे है थोड़ा सा ये मतलब जिस तरह से केबिन पैक है उसके अकॉर्डिंग। चलो टोटोमेरिज्म में बच्चा हम एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। आपको टोटोमेरिज्म कैसे समझना है, क्या है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, लेकिन बढ़िया से समझिएगा। इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। क्या होता है, कैसे होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सुनना, लिखना मत, अभी लिखना मत, मैं लिखा दूंगा डेफिनेशन, अभी समझा रहा हूँ। मतलब मान के चलो कि पेन रख दो और सिर्फ सुनो। देखो बच्चा, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3COCH3। ठीक है, इसका नाम क्या बच्चा? कीटो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसमें C डबल बॉन्ड O है जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर हाइड्रोजन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन्स पड़े हुए हैं। होता क्या है बच्चा कि इसमें टोटोमेरिज्म में एक कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। उसमें क्या होती है? ऑसिलेशन होता है एक एटम का दूसरे एटम की तरफ। क्यों होता है, कैसे होता है, हर एक चीज समझेंगे। अभी के लिए समझो कि अगर हाइड्रोजन यहाँ से ऑसिलेट कर दें, मतलब मूव कर दें, इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के पास भेज दें, तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा। हाँ या ना बच्चा? अगर हम अभी समझना क्यों गया, अभी हम बात करेंगे क्यों गया, ये हम बात करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ मूव कर गया तो क्या लगता है कार्बन की जो वैलेंसी है, इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। यस सर। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एक्सेस हो जाएगी। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा बच्चा, ध्यान सुनना, ये वाला बॉन्ड अगर ऐसे टूट जाए तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यस और नो? यस सर। और इस पे पॉजिटिव। और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके जुड़ जाए H+ लेके, और ये नेगेटिव बन जाए, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा? यस सर। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, जब हाइड्रोजन यहाँ से गया तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के गया, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आया तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। एक तरह से आपको रेजोनेंस जैसी फीलिंग दिख रही होगी, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं है बच्चा, ये टोटोमेरिज्म है। मैं दोनों को रिलेट करूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पर जब ये दोनों कन्वर्ट हो गए तो कुछ जो हमारा नया स्ट्रक्चर बनेगा, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सर। ठीक है, ये CH3 था, क्या ऐसा बनेगा बच्चा? यस और नो? यस सर। पहले हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? कीटोन। और अब क्या हो गया बच्चा? अल्कोहल। अल्कोहल। और अल्कोहल में भी कैसा अल्कोहल? अगर इसका नाम देखोगे तो क्या बोलोगे? इन ऑल। हाँ या ना? यस सर। इसलिए हम इसको
कीटो इनॉल है तो अल्कोहल, तो हम इसको साथ में अगर लिखते हैं तो इनॉल बोल देते हैं। इनॉल का मतलब है डबल बॉन्ड और उसके ऊपर OH ग्रुप। इन ऑल, इनॉल, इन का मतलब डबल बॉन्ड, पढ़ा है आपने IUPAC में। तो इसलिए बच्चा ऐसे जो टोटोमेरिज्म होते हैं इसको हम कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म कहते हैं। इसमें हुआ क्या ये समझे आप, कीटो ग्रुप कन्वर्ट हो गया इनॉल ग्रुप में, ठीक है, कीटो ग्रुप कन्वर्ट हो गया इनॉल ग्रुप में, या फिर मैं कहूँ कीटोन कन्वर्ट हो गया इनॉल ग्रुप में। कैसे हुआ, यह हाइड्रोजन ऑसिलेट कर गया, या फिर मैं कहूँ हाइड्रोजन मूव ऑन कर गया ऑक्सीजन की तरफ, और जैसे ही मूव ऑन किया कार्बन कार्बन ने पाई बॉन्ड बना लिया और इस तरह से इनॉलिक फॉर्म बन गया। इसी को टोटोमेरिज्म के नाम से बोला जाता है। इसमें ऑब्जर्व किया जाता है एक एटम का रैपिड ऑसिलेशन, एक एटम का रैपिड ऑसिलेशन, इसी को हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। अब देखो चाहे इतने एग्जांपल तो मैंने बक दिए, इसमें आपको भी कॉपी कुछ नहीं करना है, आपको नोट करके पहले डेफिनेशन लिखना, उसके बाद हम एग्जांपल्स पे जाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ क्या होता है, कौन कन्वर्ट होता है, कौन ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो लिखेंगे बच्चा सबसे पहले कीटो इनॉल, सॉरी टोटोमेरिज्म का डेफिनेशन पहले लिखे, कीटो इनॉल के बाद में बात करते हैं। लिखो लिखो बच्चा, in this isomerism rapid oscillation of a species, ठीक है, from a polyvalent atom to another polyvalent atom, a polyvalent atom to another polyvalent atom। समझेंगे इसमें कैसे कैसे चीजें हम बात करेंगे, हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा गर्मी है, ऐसे चलने दो। चलो, तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, रैपिड ऑसिलेशन होता है। एक एटम यहाँ से यहाँ जाता है, ये एटम यहाँ से यहाँ जाता है, ये एटम यहाँ से यहाँ आता है, ये एटम यहाँ से यहाँ जाता है, इस तरह से ऑसिलेशन चलते रहता है, जैसे हमने दिखाने की कोशिश की है। अभी आप लिखो बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे, लिखो फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम को थोड़ा बढ़िया से बनाओ, और ये एरो क्या बता रहा है कि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर सकता है, और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर सकता है। ये दोनों आपस में ऑसिलेट करते रहते हैं, मतलब ये दोनों आपस में एग्जिस्ट करते हैं एक ही सॉल्यूशन में। अगर मैं एक बात बोलूं तो बुरा नहीं होगा, जो कीटोन होता है वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। अब ध्यान से देखो, ये मैंने किया नहीं, ये अपने आप हो रहा है, ये कन्वर्ट होते रहता है। ये कन्वर्ट होने के कारण ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, एक ज्यादा एग्जिस्ट करता है, एक कम एग्जिस्ट करता है, तो हम यही पढ़ेंगे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है और लेस स्टेबल कौन है। इन सब की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में बेसिकली हुआ क्या, एक एटम का ऑसिलेशन हुआ, एक स्पीसीज का ऑसिलेशन हुआ एक पॉलीवैलेंट एटम से अनदर पॉलीवैलेंट एटम। बच्चा पॉलीवैलेंट एटम क्या होता है, को बताएगा? वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा। वेरी गुड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है बच्चा, 4 होती है। तो कार्बन एक पॉलीवैलेंट है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑसिलेट हो गया। ऑसिलेट होने का कंडीशन हमने कुछ ऐसा दिखाया कि अपना इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के गया है और ये ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट गए, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गए। कुल मिलाकर हाइड्रोजन भाग चुका है। यहाँ पे हम कहेंगे, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से कॉपी करो बच्चा, अच्छे से कॉपी करो, फिर तुम्हें समझाते हैं। लिखेंगे माइग्रेशन ऑफ H+, यहाँ पे इसको दिखा के लिख ले, माइग्रेशन ऑफ H+ कैटायन टू ऑक्सीजन एटम। मतलब H+ जो है वो माइग्रेट हो गया, कन्वर्ट हो गया OH ग्रुप में, यहां से वहां जाना और वहां से यहां आना, इसी को बोलते हैं हम लोग रैपिड ऑसिलेशन। ये दोनों आपस में मिक्सचर में एग्जिस्ट करेगा बच्चा,
इसमें कैटायन भी माइग्रेट हो सकते हैं और एनायन भी। हम एक एक करके बात करेंगे, कंफ्यूजन नहीं लाना चाह रहे हैं, इसलिए आराम से धीरे धीरे सीखो। तो एक एग्जांपल है, दिस इज नोन एज कीटोन और इनॉल। तो ऐसे हम टॉटोमेरिज्म को बोल देते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है बच्चा, समझेंगे धीरे धीरे करके समझेंगे। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बने हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी। इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन होगा, बोलो? टॉटोमर्स। टॉटोमर्स, वेरी गुड। तो ए और बी जो होंगे बच्चा आपस में टॉटोमर्स होंगे, क्योंकि ये तब बने हैं जब रैपिड ऑसिलेशन हुआ है एक एटम का दूसरे एटम की तरफ। अब ये एटम क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए यहां तक अच्छे से और हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई रेस भी डिस्कस करना था क्या है? रोहित रेस भी दिया था क्या? बच्चे बोल रहे हैं यस सर दिया था। क्या दिया था? यस सर दिया था। रेस में क्या थी? 12। 12 पर। अच्छा, रेस नंबर 12 दिया था। 12 सर। यस ठीक है सर। ठीक है ठीक है, अभी करते हैं रेस। शायद 1 क्वेश्चन नंबर छोड़ के बोला था ना? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, अभी करते हैं बच्चा, उसको करते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। लिखेगा बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से डील करना है, समझना है। ठीक है, जब टॉटोमेरिज्म फॉर्म होता है, बेसिकली आप देख रहे हो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्जन हो रहा है ऊपर में, जैसे कीटो इनॉल, दिस इज नोन एज टॉटोमर्स। टॉटोमेरिज्म एक प्रोसेस है, फिनोमिना है जो यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस में हम देखते हैं कि दोनों जो सिस्टम है, कीटो और इनॉल फॉर्म, दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। मतलब दोनों एग्जिस्ट तो करेंगे, ये भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा। आप इसको रूम टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं कर सकते, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों आपको एक सॉल्यूशन में ही मिलेंगे। तो इसके लिखे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है बच्चा, लिखो टॉटोमर्स रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बच्चा कोई बता सकता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? होता रहेगा, सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। जिसमें फोर्स सर कंसंट्रेशन बैलेंस वाला। हाँ, मतलब ऐसा है बच्चा कि आपको अगर यहाँ से यहाँ का कन्वर्जन और यहाँ से यहाँ का कन्वर्जन होता रहेगा, ये रेट तो चलते रहेगा, लेकिन जो कन्वर्ट होने का रेट होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब इसके अमाउंट भी नहीं बदलेंगे, इसके अमाउंट भी नहीं बदलेंगे, एक दूसरे में ये कन्वर्ट होता रहेगा। तब बैकग्राउंड आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा, एक सेकंड बच्चा। हाँ, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि टॉटोमर्स जो होते हैं वो रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, ये रिएक्शंस चलते रहते हैं, प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, नंबर टू लिखेंगे बच्चा, आगे लिखेंगे इट इज अ काइंड ऑफ intramolecular acid base reaction which is favored। अच्छा, आपने एक पढ़ा था बच्चा थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन किधर फेवर करती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ या वीक एसिड की तरफ? वीक एसिड की तरफ। वीक की तरफ। स्ट्रॉन्ग से वीक बनता था, याद करो ना, स्ट्रॉन्ग से वीक बनता था। इट इज अ काइंड ऑफ, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एक तरह से नहीं है कि हाइड्रोजन का लेन देन हो रहा है, बोलो। अगर कोई हाइड्रोजन दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है, बोलो। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर, स्पेलिंग सही कर लेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन which is favored towards weaker acid or weaker base।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चा, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। ये रिएक्शन एक एसिड बेस इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन है। कैसे समझो, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चा कि ये हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा, एक सेकंड रुक जाना बच्चा, एक सेकंड। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि एक हाइड्रोजन दे रहा है, तो मुझे बताओ एक बार यहाँ पे देख के बताओ, क्या ये हाइड्रोजन दे रहा है तो ये कार्बन से दे रहा है ना, हाँ है ना? यस सर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये एटम कैसा एक्ट कर रहा है आपस में, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह? एसिड एसिड की तरह। और ऑक्सीजन पे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन को दे रहा है, हाँ है ना? यस यस सर ऑक्सीजन को दे रहा है, तो सुनना मेरी बात, ऑक्सीजन को दे रहा है तो ऑक्सीजन कैसा एक्ट कर रहा है यहाँ पे? बेस बेस की तरह। तो क्या एक इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो गया क्या? यस सर। यस इसमें सर। एक हाइड्रोजन उठ के दूसरी तरफ जा रहा है, और ये रिएक्शन फेवर कहाँ करेगी बच्चा? वीकर एसिड और वीकर वीकर बेस। एसिड। मुझे बताओ कि अगर कार्बन से हाइड्रोजन निकलना और यहाँ से यहाँ निकलना, अब देखो रिएक्शन उल्टा भी होगी, फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, तो मुझे बताओ कि हाइड्रोजन जब यहाँ से आएगा तो ये वाला पार्ट किस तरह से एक्ट करेगा, एसिड या बेस? एसिड एसिड। ये वाला पार्ट कैसे एक्ट कर रहा है, एसिड? यस सर। कौन कौन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड है? OH तो वीकर एसिड OH कौन हो गया? CH इज द वीकर एसिड। हाँ यार CH, अरे OH तो अच्छा एसिड है ना, उसमें नेगेटिव चार्ज आना अच्छी बात है। यस सर। रिएक्शन किसके तरफ फेवर करेगा, कीटो के फॉर्म की तरफ या इनोल फॉर्म की तरफ? कीटो की तरफ। इसलिए बच्चा हम एक लाइन बता देते हैं यहाँ पे कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, जनरली। अब इसमें भी कुछ रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। मैंने बोला ना दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लेकिन दोनों में बताओ बच्चा कीटो ज्यादा होगा या इनोल ज्यादा होगा? जनरली कीटोन। कीटो। ठीक है बच्चा, कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, मोर स्टेबल होता है बच्चा। क्या मैंने लिख दिया, इस फॉर्म इस दो बार लिख दिया ना, मोर स्टेबल। ठीक है, हम इसके बारे में कंटिन्यू बात करेंगे और भी पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट यहाँ समझाना पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। अभी जस्ट हमने बताया माइग्रेशन ऑफ एटम क्यों होता है, किस मीडियम में होता है, कैसे होता है, एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबल होता है, कैसे होता है, बहुत बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्लास आपकी है, मुझे पता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो हैंड रेज करें, अदरवाइज रेस नंबर 12 जो टाइम बचा हम उसमें डिस्कस करेंगे। हम खुद एक्सटेंड नहीं करना चाहते क्लास, बच्चे ने ऑलरेडी बोल दिया था कि सर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो, उसके बाद मुझे दूसरे क्लास की प्रिपरेशन करनी है, तो वैसे इसलिए हम आपके लिए भी वो चीज सोचते हैं। चलिए ठीक है, क्या किसी को डाउट है आज के लेक्चर में? आज ये कंटिन्यू पॉइंट करेंगे, ठीक है सर, कंटिन्यू कल क्लास पे पॉइंट करेंगे कि क्या होता है प्रोटोट्रॉपी, क्या होता है कैटाइनोट्रॉपी, एनाइनोट्रॉपी, कैसे कैसे हम बताते हैं टॉटोमेरिज्म को, सब बताएंगे। ठीक है, आज के किसी को डाउट है आज के लेक्चर में? HW में पोस्ट कर दूंगा आज के लेक्चर में, पहले बताइए डाउट है? नहीं। चलिए आ जाइए बच्चा रेस नंबर 12 में। ये मैंने आप ही को दिया था शायद से। रेस नंबर जल्दी से आ जाइए 12 में। अच्छा 12 का आंसर की साथ मैंने शेयर नहीं किया है ना? कर दी नो सर, कर दिया, ग्रुप में डाली थी ना सर? कर दिया सर। अच्छा कर दिया है क्या? पता नहीं। यस सर। मेरे पास आंसर की 12th वाला यहाँ पे तो नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये सीट है ना शायद। हाँ चलिए इसी से कर लेते हैं फिलहाल, अभी तो नहीं भी है तो क्या हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है क्या? सर 2 का सी क्यों नहीं हुआ? हाँ बच्चा 2 का सी बोल रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर चेन आइसोमर्स। हाँ तो है ना, ये आंसर है। हाँ, है नहीं, सर, सी नहीं दे आंसर रखा है क्या? है सर। सर बी क्यों है? बी और आंसर डी क्या क्या दे रखा है? सर आंसर की कहाँ पे शेयर की है?
देखो बच्चा 1 2 WhatsApp 3 4 1 2 3 कितने की चेन हो गई? 3 4 की हो गई, तो ये भी आंसर होगा, ये भी होगा। अगर नहीं दिया तो सही कर ले। और किसी में डाउट है? सर BCD आंसर दिया है। BCD दिया है? यस सर। हाँ ठीक है, तो डी भी पॉसिबल है क्योंकि इथाइल बगल में है, तो 2 कार्बन की चेन जाएगी। किसी ऑप्शन में डाउट है तो बताएं। नो सर, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 किसी को डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 नो सर। 4 नंबर ऑफ H से निकलेगा, नंबर ऑफ अल्फा H से। हाँ या ना बच्चा? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 का बोलो बच्चा, कोई डाउट है क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्या बोल रहा है? सी में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल इन NaSCO3। NaSCO3 से कौन सॉल्युबल होता है? बोलो। H2CO3 बनेगा। H2CO3 से ज्यादा एसिड। हाँ, एसिड विच इज मोर, लिख लेते हैं एसिड विच इज मोर स्ट्रेंथ देन किससे बचा? H2CO3। तो क्या क्या हो सकता है? COH हो सकता है ना? यस सर। ये तो बेस हो गया ना बच्चा, इसकी तो बात ही नहीं करनी है। अच्छा, फिनॉल हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। नो सर। टेबल में साफ साफ लिखा रखा है। अच्छा, ये नॉर्मल अल्कोहल ही तो है। अरे बोलो। यस सर। यस तो है सर। बच्चा, ये फिनॉल थोड़ी है, अल्कोहल ही तो है। ये हो हो गया सकता है सर। क्या? नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 NaOH में कौन कौन सॉल्युबल हो सकता है H2O से ज्यादा? हाँ या ना? यस सर। एक ही ऑप्शन है ये, क्योंकि ये सब H2O से ज्यादा थोड़ी होगा। हमारे टेबल में फिनॉल से स्टार्ट है बच्चा, ये सब कहाँ है? ये तो कॉमन सेंस है ना कि फिनॉल हमारा अच्छा एसिड है, वाटर से अच्छा है। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कहीं दिख ही नहीं रहा, और है भी तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो बहुत बुरी बात है। अरे बोलो। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, जिसको डाउट है माइक ओपन करके बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वही बात है, यहाँ पे भी हमें वही देखना है, क्या फिनॉल हो सकता है क्या? नो सर। बच्चा NaOH के साथ फिनॉल का रिएक्शन हो सकता है? पहले बताओ। ये हो सकता है। यस सर। लेकिन NaSCO3 के साथ हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा वाला ज्यादा होता है अच्छा औरतों से। हाँ या ना? यस सर। और मैं कहूंगा सर ये NaOH से भी हो जाएगा, और H2CO3 NaCO3। बस खत्म, बाकी नहीं होंगे। ये तो अल्कोहल है, ये तो किसी से नहीं होगा। बोलो सही है ना? यस सर। और इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 यस सर। डाउट है क्या? यस हाँ जी सर। सर, आंसर 7 दिया है पर बन नहीं रहे 7। सर मेरे ये 9 बन गए। मेरे कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं सर। ज्यादा बन जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो जा रहा है? हाँ सर 9 बन रहा है। किसी के 11, किसी के ऐसे कैसे? अच्छा, DU कितना आया ये बताओ। सर सर 1 एक। हाँ बच्चा, 1 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके आ जाएंगे कितने बच्चा? 1 आ जाएंगे। ठीक है, 4 1 5 डिवाइडेड 1। -4, तो 1 आ जाएंगे। ठीक है, 1 अगर आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो देखो क्या क्या हो सकता है। 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड होगा ना, या एक हाँ रिंग होगी। जी, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। 4 कार्बन के लिए क्या कर सकते हो? देखो मेरे साथ देखना, मेरे साथ बनाओ, देखो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो। 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं, यस और नो? यस सर। एक Cl, क्या Cl यहाँ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। यस सर। यस सर। दूसरा, क्या Cl यहाँ लगा सकते हैं? यस सर। तीसरा, Yes, sir. C डबल बॉन्ड C, क्या यहाँ लगा सकते हैं? यस सर। C डबल बॉन्ड C Cl, क्या यहाँ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा Yes, सकते हैं। sir. नाम अलग अलग यस होगा। सर। 4 तो ये हो गए। 3 कार्बन में क्या क्या हो सकते हैं? ब्रांचिंग यही करेंगे ना? यस सर। यस सर। तो ये रख देंगे एक Cl, दूसरा C डबल बॉन्ड C, क्या यहाँ लगा सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. हाँ अलग है। यस ये सर। नाम अलग है बच्चा, इसको आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी है। दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 1 2 3, दिख रहा है क्या? यस सर।
यस सर। चलिए नेक्स्ट, और कहाँ लगा सकते हैं? अच्छा क्या Ring. यहाँ लगा सकते हैं क्या? देखना ध्यान से, नो सर। एक ही बात हो जाएगी, ऊपर और नीचे 6 और 7 एक ही है, दिख रहा है क्या? यस सर। यस यूपीएससी लिख लिया करो अगर डाउट है तो। चलो ये खत्म हो गया। अब रिंग की बात करें। सर। हाँ सर पेरेंट चेन में सर 4 कार्बन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लिखा है सेकंड क्या? वाला क्वेश्चन लगा सकते हैं। यस सर लिखा हुआ है। अच्छा पेरेंट अच्छा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। हाँ पेरेंट चेन में 4 कार्बन होने चाहिए, तो 4 वाले कितने आ गए? 1 2 3 4। क्लियर है क्या? सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड लग जाएगा। हाँ डबल बॉन्ड से शुरू हाँ कर अब सकते एक काम करते हैं, सिर्फ 4 वाला ही ड्रॉ करते हैं, इसलिए आप लोग का ज्यादा आ रहा था, समझ गया मैं। आप लोग इसलिए ज्यादा आ रहा था और मैं भी इसी फ्लो में चला जाता, क्वेश्चन को चेंज कर दिया। लास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे, खैर अभी आंसर चेंज किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो 5 कार्बन में क्या करूंगा? अच्छा डबल बॉन्ड दूसरे लगा दूं क्या? यस सर। एक Yes, सीएल sir. यहाँ हो सकता है, यस सर। एक सीएल यहाँ हो सकता है, और कोई Yes, sir. पॉसिबिलिटीज? नो सर। हैं। अब उधर से दोगे तो कॉमन आते चला जाएगा। 7 नंबर में क्या हो सकता है? एक रिंग और एक एक रिंग। रिंग। सीएल। अब आपको 4 ही कार्बन पे देखना है, तो आंसर इज 7। क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट है? नो सर। सर चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अभी भी पेंडिंग रहेगा। होमवर्क क्या है मैं पोस्ट कर दूंगा रात तक, आप परेशान ना होना। 5:45 हो चुका है, आप बढ़िया से अगले क्लास की तैयारी करें। हम मिलते हैं अगले क्लास में और टॉटोमेरिज्म पढ़ाते हैं, बढ़िया से समझाते हैं और स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स का कुछ प्रैक्टिस भी देते हैं। ठीक है बच्चा? सर इसका पीडीएफ डाल दीजिएगा। श्योर 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 डाल देंगे बच्चा। लास्ट क्लास का भी शायद छूट गया था, मैं और दोनों डाल देता हूँ। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर। हाँ बच्चा।